मौनी अमावस्या आज है। आज स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्थिति पर ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान विशेष फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस समय स्नान करने से व्यक्ति के पाप कटते हैं और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। इसी कारण श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस अवसर पर आज सुबह से ही प्रयागराज संगम तट पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आज 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है। इसे देखते हुए मेला पुलिस सक्रिय हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मेला पुलिस क्षेत्र में जल, थल और नभ से निगरानी कर रही है। दरअसल मौनी अमावस्या आज रात 12:03 से प्रारंभ हुई और 19 जनवरी की रात 1:21 तक रहेगी। मौनी अमावस्या को खास क्यों माना जाता है, ग्राफिक्स के जरिए और तमाम जानकारी हम आपको देंगे कि मौनी अमावस्या क्यों खास होती है। ग्राफिक्स महीने की सबसे पावन अमावस्या होती है मौनी अमावस्या। सूर्य देव का ये दिन है। स्नान दान के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्नान और दान के लिए इसे श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान और मन की शुद्धि होती है मौनी अमावस्या से। आध्यात्मिक ऊर्जा में आपको वृद्धि मिलती है। शिव सर्वार्थ हर्षण, ये 3 योग एक नाथ है। शिव सर्वार्थ हर्षण, 3 योग एक नाथ। तो मौनी अमावस्या का महास्नान आज है। तस्वीरें आप प्रयागराज संगम तट की तस्वीरें आप देख रही हैं और प्रयागराज के संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सूर्य देव का दिन मौनी अमावस्या का दिन माना जाता है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आस्था का ये महापर्व है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और व्यवस्थाओं को लेकर यूपी सरकार की काफी सराहना भी श्रद्धालु जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जो तस्वीरें देखेंगे, कड़ाके की ठंड और धुंध की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, क्योंकि ये सुबह के टाइम की ये तस्वीर है। सुबह 4 बजे की ये तस्वीर, जहां पर एक धुंध और एक कोहरा नजर आ रहा है, जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंचे हैं। देखिए, आज जो मौनी अमावस्या का पर्व है, खास तौर से प्रयागराज तीर्थ का बड़ा महत्व है। आज के दिन प्रातःकालीन जब आप उठे तो मौन ही रहे, मौन रह के आप नित्य कर्म से अपने निवृत्त होइए और मौन रह के ही आप स्नान करें। स्नान करने के बाद तिल का दान, कम्मल का दान, काली उर्द का दान, तिल के लड्डू, जो भी उनके पास, स्वर्ण का दान, भूमि दान, ये तो बहुत दान है, लेकिन जो आपके पास उपलब्ध हो वो दान करें। और तिल के दान का बड़ा महत्व है। और खास तौर से ये जो पूर्ण नगरी संगम की है, यहाँ पर आज जो स्नान करके आज दान करे, उसका हजारों गुना फल है। और इसी खबर पर और चर्चा करेंगे, तमाम जानकारी हमें देंगे। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल धर्मगुरु जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। जी आचार्य जी, आज मौनी अमावस्या का दिन है। कितना खास ये दिन माना जाता है, क्या महत्वता है अमावस्या की? ये आज 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या मनाई जा रही है और हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान पुण्य करने और भगवान विष्णु और पितरों की पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर आज स्नान, तर्पण, पूजा और दान के लिए अलग अलग शुभ मुहूर्त आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं बताऊंगा, और जिस मुहूर्त का लाभ उठाकर हमारे दर्शक अनन्य और अनित्य पुण्य की प्राप्ति करेंगे। तो आज जो मैं सबसे पहले जो संध्या का मुहूर्त रहा है, वो आपने देखा कि प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त से लोग स्नान करने लगे। 5:30 से 6:30 ब्रह्म मुहूर्त था, फिर 5:58 से 7:15 तक संध्या का मुहूर्त, और फिर अभिजीत मुहूर्त जो है, जो अभी आने वाला है, वो 12:27 से 1:11 तक रहेगा। पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने का जो मुहूर्त है वो 11:30 बजे से 2:30 बजे तक जो है आज रहेगा। इस समय अगर आप पितरों का ध्यान करेंगे, तर्पण करेंगे, उसकी विधि भी मैं बताऊंगा,
तो आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान करने की विधि है और नियम जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो भी हमें पता हो तो उस विधि से करने से हम पूर्ण फल प्राप्त करती है। तो मौनी अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करना, जैसा कि मैंने बताया, अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी प्रकार पवित्र नदी में यदि आप स्नान कर रहे हैं तो 3 बार डुबकी लगाकर सूर्य देव की ओर मुख करिए और फिर हाथ में जल लेकर अर्घ अर्पित करिए। और स्नान और अर्घ के समय अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, पितरों का स्मरण करना चाहिए। और इसी प्रकार से आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम गणी सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को, पितरों के लिए ओम पितृभ्यो नमः। बहुत ही छोटे और सरल बड़े प्रभावशाली मंत्र हैं। और उसके उपरांत जो लोग आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं वो स्नान करने का जो जल है उसमें गंगा जल मिला लीजिए, जो संगम का जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और इसके उपरांत जो है तांबे के पात्र में जल, तिल और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। और मौन रखने का बड़ा नियम है, तो इसलिए कुछ घंटों का मौन भी बड़ा पुण्य आपको प्रदान कर सकता। स्नान करते समय विशेषकर मौन अवश्य रखिए। और मौनी अमावस्या इसीलिए इसका नाम है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए, सूर्य देव को जल अर्पित करिए और पूजा स्थान पर दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज हम जो है इतने घंटे का मौन व्रत रखेंगे। और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्रों का जप करें जितना संभव हो सके। और व्रत के दौरान मौन रहने का प्रयास करिए। दिन में सोने से बचिए और भगवान का ध्यान करिए। शाम को फिर से दीप और धूप जलाकर विष्णु भगवान, माता गंगा और पितरों का सबका ध्यान करिए, पूजा करिए। इस प्रकार से इस पर्व को विधि विधान पूर्वक और बड़ी सरलतम विधि से आप बना के पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते। आचार्य जी, ये कहा जाता है कि आस्था की डुबकी लगाने से सारे पाप जो आपने किए हैं वो कट जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सच है कि आस्था की डुबकी लगाने से आपके पाप कट जाते हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो पाप हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बड़े सरल शब्दों में समझा देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा। कि एक होते हैं जो हम जानबूझकर पाप करते हैं और एक होते हैं कि जो हम जान के नहीं करते हैं मगर अनजाने में हमसे हो जाता। जैसे हम चल रहे हैं, हमने जान के किसी चींटी को नहीं मारा मगर हमारे पैर से वो मर गई। हमने तो देखा नहीं, हम तो किसी को बचाने दौड़ रहे थे, अचानक से दुर्घटना हो गई। हमने हाथ उठाया, किसी के ऊपर लग गया, आप देखिए हम अचानक बोल देते हैं सॉरी, अपने आप मुख से निकलता, क्योंकि हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी। हमने जान के अनजाने में किया गया पाप जो होता है वो डुबकी लगाने से गंगा में, संगम में उसका नाश होता। उसको प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित आहुति भी वैदिक यज्ञों में दी जाती। उसी प्रकार ये स्नान का महत्व है। और जो बड़े विद्वान लोग होते हैं, बड़े बड़े आचार्य, वो प्रायश्चित आहुति, सृष्टिकृत आहुति का महत्व जानते हैं। किंतु जन सामान्य गंगा में स्नान करने से, संगम में स्नान करने से ऐसे जो पाप हैं जो अनजाने में हुए हैं उनकी क्षमा होती है। किंतु जो जानबूझकर पाप किया जाता उसके लिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अवश्य में भुक्तव्यम कर्म शुभ फल। जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं जानबूझकर, उसका आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, जो दुर्योधन उसमें मिला रहा, कर्ण मिला रहा, पितामह भी शांत बैठे रहे, तो सबको उसका दंड भगवान के आज्ञानुसार उनको भोगना पड़ा। किंतु जो अनजाने में हो गया हो उसके लिए आप क्षमा याचना होती है, उन पापों की मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, अगर श्रद्धालुओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि मौनी अमावस्या पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए श्रद्धालुओं को और इसकी कितनी विशेष महत्वता होती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, श्रद्धालुओं को मैं कहूंगा कि स्नान करने के बाद जो है दान का बड़ा महत्व है। तो आज के दिन जो है गेहूं है, गुड़ है, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन और शहद, केसर, घी, कुमकुम, कंबल, इस प्रकार के जो दान है, भोजन इत्यादि, जो लोग गरीब हैं, निर्धन है, जरूरतमंद हैं, अब ठंड बहुत शीतलहर चल रही है, ऐसे में आप गरीबों को कंबल का दान करिए, उनको भोजन कराइए, आपको इसका बड़ा पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जीवन में आ रहे जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो आपको भी नहीं पता कौन सा कष्ट कब आ जाए, उन कष्टों में भगवान आपकी स्वयं साक्षात प्रकट होकर रक्षा करते हैं। मैंने स्वयं देखा है
कि किसी ने एक बच्चे को फेंक दिया और ऊपर बिल्डिंग से नीचे बिल्डिंग में किसी ने अपना हाथ बाहर पानी देखने के लिए निकाला था, वो बच्चा वहीं बच गया। तो मीडिया के माध्यम से मैंने देखा चैनलों पे, तो ऐसे भगवान साक्षात होकर रक्षा करते। यही वो अच्छे कर्म है जिनका फल आपको अनायास मिल जाता। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में खरोच तक लोगों को नहीं आती। तो आपका दान पुण्य, गरीबों की सहायता, जो लोग निर्धन हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए और उनको भोजन, वस्त्र, छोटी छोटी मदद भी आप कर देंगे तो उनके लिए बहुत होती है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन भी जुड़ चुके हैं। पवन, मौनी अमावस्या पर क्या नजारा प्रयागराज में देखने को मिल रहा है? कितनी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी आज लगाई है? पवन, शिवानी की बताना चाहता हूँ जी, जिस तरह से जो आप बात कर रही है आस्था डुबकी, वो शिवानी की बिल्कुल लगातार देखा जा रहा है कि जो कुंभ में सैलाब आया था, जिस तरह से भीड़ यहाँ पे देखी गई थी, वो भीड़ देखने को कल कहीं ना कहीं मिली है प्रयागराज में। लगातार कल जिस तरह से जो आंकड़ा देखा जा रहा था वो करीब 1 करोड़ के ऊपर रात्रि में जैसे देखा जा रहा, सुबह जो स्नान करने गए वो करीब 9 बजे के आसपास जो आंकड़ा था वो 1 करोड़ के ऊपर हो चुका है। करीब 1 करोड़ 9 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और ये कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है ये 1 करोड़ के ऊपर, ये 3-4 करोड़ जा सकता है। शिवानगी, लगातार जो आस्था की डुबकी लगाने लोग चले आ रहे हैं, सैलाब वहां पे चला आ रहा है आस्था डुबकी लगाने के, लगातार वहां हुजूम चला आ रहा है, वहां पे लोग आ रहे हैं। फिलहाल सुबह कोहरा बहुत ज्यादा था, उसके बाद अभी थोड़ी धूप उठी है, तो लगता है भीड़ और बढ़ती जाएगी क्योंकि लगातार वहां पे भीड़ का हुजूम जो है, जितने क्वार्टर पूल है वो देखा जा रहा है बिल्कुल भरे हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं, लोग चले आ रहे हैं क्योंकि रूट डाइवर्जन भी हुआ है कहीं ना कहीं। तो लगातार शिवानगी देखा जा रहा है कि भीड़ का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बिल्कुल इधर लग रहा है आस्था में बिल्कुल प्रयागराज हो चुका है। जो ये प्रयागराज का जो ये माघ मेला है बिल्कुल आस्था में हो चुका है। लोग आ रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अब कुछ जो वहाँ पे सन्यासी वो भी चले आ रहे हैं, जो अखाड़े के जो महंत है महामंडलेश्वर वो भी स्नान करने चले आए। तो शिवानगी देखा जाता है पूरा आस्थामय हो चुका है प्रयागराज, बिल्कुल लोग एकदम बिल्कुल आस्था में डूबे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं शिवानगी सुबह से। पवन, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रयागराज में जब माघ मेला है, जो मौनी अमावस्या के दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कुछ खास व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या बात है पवन? क्या व्यवस्थाएं? शिवानगी बताना चाहता हूँ, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिल्कुल एकदम बिल्कुल संपूर्ण रूप से किया गया है। सबसे बड़ी व्यवस्था आती है जो ट्रैफिक की आती है, जो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो रूट प्लान बिल्कुल अलग कर दिया गया है। हर जगह बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, हर जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं, एक इंडिकेशन दिया गया है बैरिकेडिंग करने के लिए। और लगातार वहाँ पे जो पुलिस की मॉनिटरिंग सबसे बड़ी होती है, करीब 10,000 पुलिस कर्मी लगे हैं, एटीएस लगी हुई है और हर जगह कैमरेस लगे हैं, एआई के थ्रू लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जगह जगह हॉर्न्स लगाए गए हैं, उनसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, और सबसे जो वहाँ पे है और जो वहाँ स्वास्थ्य विभाग है वो भी बिल्कुल अलर्ट है वहाँ पे। और स्वच्छता को सबसे ध्यान दिया गया है। वहाँ पे जो चेंजिंग रूम है बिल्कुल प्रॉपर बनाए गए हैं, जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया गया है। वहाँ लगातार नगर निगम की टीम लगी हुई है, वो लगातार वहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई कर रही है ताकि जो स्नान करने आ रहे हैं उनको किसी तरह से कोई गंदगी ना मिले, वो आराम से स्नान करे। जहाँ स्नान किया गया है वहाँ बिल्कुल पुआल बिछाया गया है, आराम से लोग स्नान कर रहे हैं। तो शिवानगी, पूरा जो ये प्रयागराज में माघ मेला है बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपने कहा कि व्यवस्थाएं खास तौर पर नजर आ रही है और ये भी है कि जो श्रद्धालु वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, उन्होंने खास तौर पर यूपी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर काफी सराहना भी की है।